हे एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन, मी गुड। अभी मैं डिस्कस करने वाली थी कि कुछ एक टाइम से टीन एज की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, नियर अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 15, 16, 17, वो मेरे पास कंटिन्यूस आई हैं विद द सेम काइंड ऑफ कंप्लेंट कि उनके ना फेशियल हेयर हो रहे हैं, कि फेस पे जो हेयर है वो जैसे बियर्ड होती है एज सच उनकी ग्रोथ हो रही है। और वो बहुत स्ट्रेस में थी। डेफिनेटली आप थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, सोशल स्टिग्मा सा आप फील करते हैं। वैसे तो आई विल सजेस्ट जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसकी क्योर होना ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अभी टीनेज में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि फेशियल हेयर बियर्ड के जैसे लड़कियों में जो आ रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, एंड व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस प्रॉब्लम का, हम इसे हिर्सुटिज्म भी कहते हैं, इसे हम हाइपर एंड्रोजिनिज्म के अंदर रखते हैं। हाइपर एंड्रोजिनिज्म हमें काफ़ी समय से पढ़ाया गया है कि मेल और फीमेल के जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमें पता है मेल में जो एंड्रोजन हार्मोन रहता है ज़्यादातर वो टेस्टोस्टेरोन रहता है, उसका बहुत सारी हाई क्वांटिटी मेल्स में रहती है। अगर टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कम हो जाता है तो उसके सिम्टम्स हमें अलग से देखने को मिलते हैं, उसका ट्रीटमेंट उनके लिए अलग से होता है। लेकिन फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और जो लेडीज़ का एंड्रोजन हार्मोन है जो ज़्यादा उनमें पाया जाता है, दैट इज़ द एस्ट्रोजन। हमें पता है इसके बारे में। तो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी सेम वे जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं उनमें कम होती है, लेकिन उनमें टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा होती है। अभी मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ जो बियर्ड का इशू है लेडीज़ में, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लेडीज़ में या लड़कियों में, गर्ल्स में मेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ड्यू टू लाइफस्टाइल का खराब हो जाना, क्योंकि हम खुद उसे खराब करते हैं अपनी डाइट से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से। उसके कारण उनके फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो गया। मेल जो पैटर्न रहता है उसमें आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ रही है, मेल हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ रही है। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक एक्ने बहुत होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पीरियड्स बहुत लॉन्ग टर्म तक मिस रह सकते हैं, एंड इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल्स में जो नॉर्मल क्वांटिटी वैल्यूज अगर बढ़ जाता है तो ये होना स्टार्ट हो जाता है। और यही रीज़न है कि जो उनके फेशियल हेयर, थिक फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो नॉर्मल रहना चाहिए था क्यों बढ़ गया। तो उसका रीज़न रहता है कि आपका खराब लाइफस्टाइल, कि आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड लिया या फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड, ठीक है, आपने बहुत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिए हैं, कॉक्स बहुत ज़्यादा ली हैं, आप फिजिकल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ये इसका मेन एक रीज़न हो सकता है। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी जो है उस तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है, ठीक है। या फिर स्ट्रेस का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है, स्लीप का लेवल कम है, स्लीप आप कम लेते हैं, स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हैं, या फिर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा, ये एक नई प्रॉब्लम है कि बच्चे फ़ोन में लगातार लगे रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा है लेडीज़ में, ठीक है। तो लाइफस्टाइल के साथ ही ये सब लिंक्ड है। नाउ अगर ये बढ़ गया तो और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे एक तो प्रॉब्लम है टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से आपका फेशियल हेयर आ गया, या फिर आपके मूड स्विंग्स आ गए, या फिर आपको जो हेयर फॉल है वो होना स्टार्ट हो जाता है, आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका भी एक रीज़न रहता है क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करता है, तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ये अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आपको, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लगातार हाई है तो आपको पीसीओएस की कंडीशन हो सकती है। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके जो ओवरीज हैं उनका साइज बहुत बढ़ जाता है, और एज ए रिजल्ट वहाँ से जो एग है वो रिलीज नहीं होता है। तो जब आफ्टर मैरिज आपको कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं, और समटाइम्स पीरियड्स जो मिस हैं वो वन ईयर तक भी आपका लॉन्ग टाइम हो जाता है कि आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ एक में ये कंडीशन रहती है, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक प्रॉब्लम रह सकती है।
लेकिन कुछ एक लड़कियों का ये कहना होता है कि हमें 6 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, या फिर हमें पीरियड्स तभी आते हैं जब हम कोई हार्मोनल पिल लेते हैं, ठीक है, वो उसके कारण हमें विड्रॉल सिम्टम से वो पीरियड्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेन इसका मोटिव रहता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सबसे पहली ये बात है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। 50% प्रॉब्लम आपकी वहीं से सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज रूटीन में करना स्टार्ट करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट आप रिड्यूस करें, यही इसका ट्रीटमेंट रहेगा। आप रिफाइंड, फ्राइड, कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक्स है वो आप बंद कर दें, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अपनी जो डाइट है उसमें हेल्दी चीज़ें ऐड ऑन करें, लाइक आप नट्स ऐड कर सकते हैं डेली, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं, अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं, जो पंपकिन के बीज हैं वो इसमें बहुत अच्छे हैं। आप फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं डेली अपनी डाइट में, वाटर का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हेल्दी ईटिंग हैबिट से आप जो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं, लाइक आप स्पीयरमिंट टी एक अवेलेबल रहती है, पेपरमिंट टी होती है, वो भी आप ले सकते हैं। 1 टाइम आप डेली स्टार्ट कर सकते हैं पेपरमिंट टी या फिर स्पीयरमिंट टी, ठीक है। ये आप डेली स्टार्ट करें, इससे आपको बहुत बेनिफिशियल, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। या फिर आप दालचीनी का पाउडर 1/4 टेबल स्पून आप दूध में डालकर, या फिर एज सच भी उसको हनी में भी आप ले सकते हैं। सिनेमन जो पाउडर रहता है दालचीनी का, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हल्दी का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, आप जिंजर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो ये चीज़ें हैं जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, इनको आप अडॉप्ट करके भी अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर द टेस्टोस्टेरोन लेवल। इवन आपको ऑरल ओसीपीज दी जाती हैं, जो हार्मोन्स की पिल्स हैं वो आपको दे दी जाती हैं, जिससे कि कंडीशन एडवर्स हो जाती है। वो आप जितनी देर तक लेते रहते हैं तब तक तो आपको ठीक रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन नाउ कमिंग टू द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो आयुर्वेदा में बहुत ऐसी अच्छी हर्ब्स हैं जो कि आपके ग्लैंड्स के ऊपर वर्क करती हैं, और नेचुरल लेवल जो रहता है आपके टेस्टोस्टेरोन का वो आ जाता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे फाइटोएस्ट्रोजेंस जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में अवेलेबल रहते हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, आपका आम आपके चैनल्स ब्लॉक कर देता है। तो मतलब कि सभी ये जो प्रॉब्लम हो रही है टेस्टोस्टेरोन की, ये आपकी लो अग्नि के कारण हो रही है, मंद अग्नि के कारण हो रही है। तो आपके डाइजेस्टिव फायर को हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसमें आयुर्वेदिक जो हर्ब्स रहती हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नॉर्मल करती है, इसमें अशोक आ जाता है, इसमें आपकी ब्रह्मी आ जाती है, इसमें आपका वरुण आ जाता है, और भी ऐसे सर्पगंधा, ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं। कांचनार, वेरी इंपॉर्टेंट, कांचनार, इसका गूगल भी अवेलेबल रहता है, कांचना की हर्ब्स भी अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स रहती हैं। चंद्रप्रभा भी बहुत अच्छा वर्क करती है इसके ऊपर। तो इसका कोर्स करके आप अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए साथ में अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और आपकी पीसीओएस की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है, रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। और नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो फेशियल हेयर हो चुके हैं वो तो वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर से आपका हार्मोन जो करेक्ट करेगा वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है। एंड ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, आपके जो फेशियल हेयर आ चुके हैं उसके लिए हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेज़र हेयर रिडक्शन, आईपीएल हेयर रिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसकी कुछ एक सिटिंग्स लगती हैं और काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो गर्ल्स एंड लेडीज, नो नीड टू स्ट्रेस इट आउट। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यू कैन विजिट अस and get the permanent cure for your problem. Thank you.